हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कोल्ड स्किन। कहानी शुरू होती है एक सुनसान आइलैंड से 1914 में, जहां ना कोई शहर है ना भीड़ भाड़, बस एक लाइट हाउस है और समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ एक रहस्य। एक जहाज साउथ अटलांटिक ओशियन के रास्ते एक दूर दराज के आइलैंड की ओर बढ़ रहा था। उस पर एक वेदर ऑफिसर था जिसका नाम था डेविड। सरकार ने उसे इस आइलैंड पर 1 साल तक मौसम का ऑब्जर्वेशन करने के लिए भेजा था, ताकि वो अजीब मौसम में बदलाव का डेटा इकट्ठा कर सके। उसके साथ 1 साल का खाना और जरूरत की सारी चीजें भी भेजी गई थी। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार जहाज आइलैंड पर पहुंच जाता है। डेविड और कैप्टन एक छोटी बोट से उतरकर जरूरी सामान के साथ आइलैंड पर कदम रखते। वहां पर एक पुराना लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था। पहले वहां एक और वेदर ऑफिसर रॉबर्ट काम किया करता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। जब वो उस घर में पहुंचा तो हैरान रह गया। घर पूरी तरह बिखरा हुआ था, जैसे वहां पर कुछ हुआ हो। सब कुछ अस्त व्यस्त था। उन्हें लगा कि शायद रॉबर्ट लाइट हाउस में होगा, इसलिए डेविड और कप्तान वहां पर पहुंच जाते। लेकिन लाइट हाउस बाहर से तेज नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसको बंद किया हो। जब उन्होंने गेट पर कई बार नॉक किया तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार जब वो अंदर घुसे तो ऊपर एक आदमी मिला जिसका नाम था ग्रूनर। जब उन्होंने रॉबर्ट के बारे में पूछा तो ग्रूनर ने लापरवाही से कहा कि वो मर चुका है, शायद किसी बीमारी से। जब कप्तान ने डेड बॉडी के बारे में पूछा तो ग्रूनर का जवाब और भी अजीब था, शायद किसी ने मार दिया हो। ये सुनकर डेविड और कप्तान दोनों चौंक जाते। उन्हें शक होता है कि ग्रूनर की मानसिक हालत ठीक नहीं है। कप्तान डेविड से कहता है, अगर तुम चाहो तो वापस मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन डेविड को पैसों की जरूरत थी और अगर वो सरकार को सही वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे अच्छा इनाम मिल सकता था। इसीलिए वो वहीं पर रुकने का फैसला करता है। कप्तान जाते जाते उसको एक गन देता है। वो बोलता है कि शायद ये जगह उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी दिखती है। खैर, कप्तान के चले जाने के बाद डेविड घर को थोड़ा ठीक करता है और रहने लायक बनाता है। एक ड्रॉर में उसे पुराने ऑफिसर की डायरी मिलती, जिसमें 1913 से जुड़ी कुछ बातें लिखी हुई थी। डायरी में कुछ स्केच थे, अजीब जानवरों के स्केच। डेविड को समझ नहीं आता कि उसने ये क्यों बनाए होंगे। शायद हो सकता है कि उसने ये अकेलेपन में बनाए होंगे। डायरी में उसकी पत्नी की फोटो भी थी। अगली सुबह डेविड ने अपना काम शुरू किया, लेकिन जब वो समंदर के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कुछ पत्थर और सी शेल्स अजीब पैटर्न में रखे हुए थे। उसे लगा कि शायद ये सब ग्रूनर ने किया होगा। अब काम के दौरान जब डेविड ने दूरबीन से लाइट हाउस की ओर देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और शख्स नजर आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उसको भ्रम हो रहा है। रात हो चुकी थी। डेविड अपने काम में लगा हुआ था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसे लगा कि ग्रूनर होगा, लेकिन जब उसने नाम लेकर पुकारा तो कोई जवाब नहीं मिला। जैसे वो लैंप लेकर आगे बढ़ा, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और देखा कि गेट के नीचे से किसी अजनबी प्राणी का हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वो हाथ इंसानी नहीं था। डेविड घबरा जाता है और बेसमेंट की तरफ भागता है। कुछ देर बाद वो भयानक क्रिएचर घर के अंदर घुस आता है और डेविड को ढूंढने लगता है। बेसमेंट की एक दरार से उसकी डरावनी आंखें अंदर झांक रही थी। डेविड एक चाकू को उठाता है और जैसी आंख उसके सामने आती है वो जोर से उस चाकू को घुसा देता है और वो क्रिएचर चीखता हुआ वहां से भाग जाता है। उस रात डेविड ने बेसमेंट का गेट कसकर बंद किया और पूरी रात जागकर बिताई। अगली सुबह जब वो बाहर निकला तो रेत पर अजीब निशान थे, जो इंसानी तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे, जो सीधा समंदर में जाकर खत्म हो रहे थे। अब डेविड को समझ आ गया था कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई थी, उन्हीं रहस्यमय प्राणियों से बचने के लिए। उसे लगने लगा कि ये घर अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। डर के मारे वो लाइट हाउस की तरफ दौड़ा और चिल्लाकर ग्रूनर से कहा, गेट खोलो, मुझको अंदर आने दो। लेकिन ग्रूनर ने साफ मना कर दिया और कहा, तुझे तो उस शिप के साथ ही लौट जाना चाहिए था। निराश और डरा हुआ डेविड वापस लौट जाता है। अब डेविड को समझ आ गया था कि अगर उसको जिंदा रहना है तो इस घर को पूरी तरह सुरक्षित बनाना होगा। उसने घर की हर खिड़की को लकड़ी से बंद कर दिया और चारों ओर नुकीली लकड़ियों की बाड़ बना दी। गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रख दी ताकि उन पर तेल छिड़क दिया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर आग लगाकर क्रिएचर्स को डराया जा सके। लेकिन एक सच्चाई थी जो डेविड अब तक नहीं जानता था, और वो सच्चाई उसे आज रात पता चलने वाली थी। घर में उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें एक गन और ढेर सारी गोलियां थी। ये देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन डर अब भी कायम था।
जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, डेविड गन हाथ में लेकर घर के एक कोने में चुपचाप बैठ गया। सांसें तेज हो रही थी। तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। जब वो खिड़की की ओर बढ़ा तो उसके होश उड़ गए। पानी में से एक नहीं बल्कि कई सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स निकलते हुए नजर आ रहे थे। सब के सब उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ ही पलों में वो गेट तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। डेविड तुरंत गोले चलाना शुरू कर देता है। कुछ गिर जाते हैं लेकिन बाकी और ज्यादा हिंसक हो जाते हैं और जब हालात और बिगड़ने लगते हैं तो डेविड गेट के बाहर रखे कागज और किताब में आग लगा देता है। आग को देखकर वो क्रिएचर्स डर के मारे वापस समंदर में भाग जाते हैं, लेकिन आग अब डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। लकड़ी का बना घर तेजी से जलने लगा था। डेविड ने खुद को एक चादर में लपेटा, गेट तोड़ा और बाहर भागा। वो लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। उसका दायां हाथ बुरी तरह जल चुका था। किस्मत से उसी समय बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे आग बुझने लगी, लेकिन सुबह तक घर पूरी तरह जल चुका था। अब सिर्फ राख ही बची थी। अब डेविड को रहने के लिए एक नई जगह चाहिए थी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस की ओर बढ़ा, जहां पर वो छुप गया। और जैसे ग्रूनर पानी भरने के लिए बाहर आया, डेविड चुपचाप उसके पीछे हो लिया। उसका इरादा था कि गन की नोक पर उसे लाइट हाउस में रहने देने को मजबूर करना, लेकिन तभी एक और झटका लगा। एक अजीब सा क्रिएचर जो ग्रूनर के पास ही था अचानक से डेविड के ऊपर हमला करने को दौड़ पड़ता है। ग्रूनर उसको रोक लेता है और बताता है कि ये उसका पालतू क्रिएचर है। डेविड गन नहीं चलाता है, लेकिन उसे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझको लाइट हाउस में पनाह देनी होगी। वो समझाता है कि उसके पास 1 साल के लिए काफी खाना और गन पाउडर है। अगर दोनों मिलकर रहें तो जिंदा रह सकते हैं। ग्रूनर कुछ देर सोचता रहता है, फिर धीरे से हाँ कह देता है। दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस पहुंच जाते हैं। अगली सुबह डेविड गहरी नींद में होता है। तभी वो फीमेल क्रिएचर चुपचाप उसका जला हुआ हाथ चाट लेती है और कुछ देर बाद उसका हाथ काफी हद तक ठीक हो जाता है। ये डेविड के लिए एक चौंकाने वाला अनुभव था। लाइट हाउस के ऊपर डेविड देखता है कि ग्रूनर गोलियों की गिनती कर रहा है। वो क्रिएचर उसकी मदद भी कर रही थी। अब डेविड को लगने लगा था कि ये जीव हिंसक नहीं है। वो अब ग्रूनर से इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। फिर एक दिन समंदर से वो अजीब सी फीमेल क्रिएचर सामने आई। डेविड समझ गया कि अगर इस क्रिएचर का सच दुनिया के सामने आए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन ग्रूनर को ये सब कुछ नहीं चाहिए था। ग्रूनर का मानना था कि सोसाइटी में हर कोई किसी का गुलाम बनकर रहता है, लेकिन इस आइलैंड पर वो खुद को एक राजा समझता था। उसने तो कई जगहों पर लिखा भी था कि ग्रूनर इज द किंग। असल में वो फीमेल क्रिएचर पहले एक बार गलती से ग्रूनर के फिशिंग नेट पे फंस गई थी। तब वो छोटी थी और ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी। तभी से वो उसके साथ रहने लगी और उसकी हर बात मानने लगी। लेकिन ग्रूनर एक गुस्सैल इंसान था। वो कभी भी उस क्रिएचर के साथ इंसानियत से पेश नहीं आया। वो लगातार उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखता और उसको टॉर्चर करता। एक बार उसने ग्रूनर पर हमला भी किया, लेकिन ग्रूनर ने उसको ऐसी सजा दी कि वो खुद को उसकी नौकरानी समझने लगी। शायद इसी वजह से हर रात वो समुद्री जीव उसको लेने आते, लेकिन वो दिन में हमला नहीं कर सकते हैं। अब डेविड वहां पर और नहीं रहना चाहता था। वो किसी आने वाले जहाज को सिग्नल भेजना चाहता था ताकि ये जगह वो छोड़ सके, लेकिन ग्रूनर का कहना था कि कोई जहाज यहाँ पर नहीं आता है। डेविड को अब इस जगह से घुटन महसूस होने लगी थी। वो हर हाल में यहाँ से निकलना चाहता था। शाम होने लगी। ग्रूनर ने डेविड से कहा कि गन लेकर तैयार रहो, क्योंकि वो जीव फिर से आते होंगे। दोनों मिलकर लाइट हाउस की लाइट ऑन करने लगे। कुछ ही देर में समंदर से बड़ी संख्या में वो सारे जीव बाहर निकलने लगे। ग्रूनर लगातार गोलियां चलाता रहा, लेकिन डेविड डर के मारे लाइट हाउस के अंदर एक कोने में छुप गया। ग्रूनर ने कई बार पुकारा, लेकिन डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया और बेहोश हो गया। सारी रात ग्रूनर अकेले ही उन जीवों से लड़ता रहा और सुबह होते ही उसने गुस्से में डेविड को उठाया और कहा, अगर यहाँ पर रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अब डेविड को रोजाना पानी भरना था, लाइट हाउस के छोटे मोटे काम करने थे और रात को गार्ड ड्यूटी भी देनी थी, चाहे डेविड चाहे या फिर ना चाहे। अब जिंदा रहने के लिए उसको ये सब करना जरूरी था। ये उसकी मजबूरी बन गई थी। लेकिन एक चीज थी जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। ग्रूनर द्वारा उस फीमेल क्रिएचर को रोज नए नए तरीकों से टॉर्चर करना। डेविड समझ जाता है कि जो इंसान सालों से इस सुनसान आइलैंड पर अकेला रह रहा हो, उसका दिमाग खराब होना लाजमी है। शायद यही हाल ग्रूनर का भी हो चुका था। अब डेविड को ग्रूनर की हर बात माननी पड़ रही थी। रात होती तो दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते
और हर बार की तरह समंदर से वो डरावने क्रिएचर्स बाहर निकल आते। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। इस बार डेविड को डर नहीं लग रहा था। उसने बहादुरी से उनका सामना किया, लेकिन ग्रूनर ने कुछ नहीं किया। उसने डेविड को बाहर अकेला छोड़ दिया और खुद लाइट हाउस का दरवाजा बंद कर लिया। वो चाहता था कि डेविड खुद सीखे। अगर उसको जिंदा रहना है तो उसे अकेले लड़ना आना चाहिए। डेविड मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन ग्रूनर टस से मस नहीं हुआ। किसी तरह डेविड ने पूरी रात उन क्रिएचर से जूझते हुए काट दी। सुबह ग्रूनर ने दरवाजा खोला तो देखा कि डेविड लाइट हाउस के बाहर खून से लथपथ बैठा था, लेकिन अब उसका डर जा चुका था। वक्त बीतता गया। रात को वो उन क्रिएचर से लड़ते और दिन में लाइट हाउस में काम करते। ये आइलैंड अब डेविड के लिए एक खुली जेल बन गया था। वो हर दिन यही सोचता था कि उसको यहाँ से कब आजादी मिलेगी और ये सब कब खत्म होगा। इसी दौरान डेविड का उस फीमेल क्रिएचर से एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। अब उसे उसके लिए बुरा लगने लगा था। उसे समझ आया कि अकेलापन कितना भारी पड़ सकता है। शायद वो क्रिएचर भी वही महसूस करती हो। डेविड ने उसको एक नाम दिया, एनेरियस। अब धीरे धीरे डेविड और ग्रूनर ने नोटिस किया कि उन क्रिएचर्स के हमले कम हो रहे हैं। डेविड ने सोचा कि शायद सर्दियों में वो कहीं और चले जाते होंगे, या उन्हें अब समझ आ गया होगा कि यहाँ हमला करना बेकार है। लेकिन ग्रूनर ने उसकी ये सोच तुरंत काट दी। उसने कहा, नहीं, वो वापस जरूर लौटेंगे। वो खुद को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं, जहाँ एक रात ये दोनों डिनर के बाद चेस खेल रहे होते हैं। ये दोनों खेल में इतना खो जाते हैं कि लाइट हाउस की लाइट जलाना ही भूल जाते हैं, और अंधेरे का फायदा उठाकर वो क्रिएचर्स इनके ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं। डेविड देखता है कि अब वो ब्लीड हो चुके हैं और उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। दो लोग मिलकर भी अब उनसे ज्यादा देर नहीं लड़ सकते थे और गोलियां भी खत्म होने की कगार पर थी। किसी तरह दोनों लाइट हाउस के ऊपर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस दौरान ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग जाती है। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। दोनों हार मान चुके थे। फिर अचानक सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी फैलते ही सभी क्रिएचर्स समंदर में वापस लौट गए। अनेरियस ने ग्रूनर के जख्म को चाटकर ठीक करने की कोशिश की, लेकिन डेविड अब समझ गया था कि ये लड़ाई वो कभी नहीं जीत सकते। उनके पास अब ना गोलियां बची थी और ना ही खाना। अगले दिन जब डेविड बाहर घूम रहा था, उसने दूर समंदर में एक जहाज को देखा। वो दौड़कर अंदर गया और फ्लेयर गन निकाली। वो सिग्नल देने लगा, लेकिन तभी ग्रूनर ने उसको रोक दिया, क्योंकि ग्रूनर नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। उसी पल अनेरियस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को बचाना चाहती थी। सच तो ये था कि ग्रूनर को इस आइलैंड से मोह हो गया था। ये उसकी अपनी दुनिया बन चुकी थी, जहाँ पर वो एक राजा था और अनेरियस उसकी सेविका। वो शहर की भीड़ में लौटना नहीं चाहता था, और अब डेविड भी उसका इकलौता साथी बन गया था, जिसे वो खोना नहीं चाहता था। शिप धीरे धीरे समंदर में गायब हो गया और डेविड कुछ भी नहीं कर पाया। दिन बीतते गए। ग्रूनर अब भी अनेरियस और डेविड के साथ बुरा बर्ताव करता रहा, लेकिन सबसे ज्यादा जुल्म अनेरियस को झेलना पड़ता था। डेविड को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन डेविड ने अनेरियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट की, जो उसने व्हेल की हड्डियों से बनाई थी। शायद इससे उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। बोट को देखकर अनेरियस डेविड को आइलैंड के कोने में ले गई। वहां पर एक असली बोट छुपी हुई थी। डेविड ने जब ग्रूनर से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा, हाँ, मुझको पता है। कुछ महीने पहले एक आर्म्स स्मगलिंग शिप तूफान में डूब गई थी। कुछ लोग बोट से आइलैंड तक पहुंच गए, लेकिन सुबह होने से पहले सब मारे गए, शायद उन्हीं क्रिएचर्स के हाथों। ये सुनकर डेविड के दिमाग में एक प्लान आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। अगर कोई समंदर में जाकर उस डूबे जहाज तक पहुंचे तो शायद गोलियां या डायनामाइट मिल सकती है। उससे लड़ाई आसान हो सकती थी, लेकिन ग्रूनर ने मना कर दिया। वो समंदर के पास भी नहीं जाना चाहता था। अब डेविड जान के खतरे के बावजूद ये काम करने को तैयार था। कुछ और दिन बीते और अब डेविड और अनेरियस के बीच गहरा जुड़ाव हो गया था। डेविड को अब उससे सच्ची हमदर्दी और लगाव महसूस होने लगा था। ग्रूनर ने ये सब देख लिया और पहली बार उसके मन में एक ख्याल आया कि शायद अब उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये थी कि ग्रूनर की योजना कुछ और ही थी। वो चाहता था कि डेविड समंदर में जाकर डायनामाइट के बॉक्स ले आए और फिर वो उसे वहीं छोड़ दे ताकि क्रिएचर्स उसको मार डाले। इस तरह डायनामाइट ग्रूनर के पास आ जाएगा और अनेरियस फिर से उसकी गुलाम बनकर रह जाएगी। दोनों समंदर के पास पहुंचते हैं। डेविड डाइविंग सूट पहनता है और पानी में उतर जाता है। समंदर के नीचे जहाज पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, लेकिन किस्मत से उन्हें कुछ डायनामाइट बॉक्स मिल जाते और तभी अचानक से उनके सामने वही डरावने क्रिएचर्स आ जाते हैं। डेविड घबरा जाता है और गिर पड़ता है।
आयरन का भारी सूट पहने हुए वो हिल भी नहीं पा रहा था। डेविड समंदर के नीचे खुद को संभाल नहीं पाया। उसका डाइविंग सूट बहुत भारी था और वो ग्रूनर को ऊपर सिग्नल नहीं भेज सका। ग्रूनर को लगा कि शायद डेविड मर चुका है, लेकिन असल में वहां दो छोटे क्रीचर्स बच्चे थे जिनसे डेविड को कोई खतरा नहीं था। डेविड ने पानी के अंदर प्रेशर बनाकर अपने भारी सूट को वहीं पर छोड़ दिया और तैरकर ऊपर लौट आया। उन्हें समंदर के नीचे कुछ पुराने बॉक्स मिले जिनमें डायनामाइट रखे हुए थे। इन बॉक्सेस को लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर में छिपाकर बिछा दिया गया ताकि अगली बार हमला हो तो सभी मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म किया जा सके। कुछ महीने यूं ही गुजर गए और बर्फबारी शुरू हो गई, मगर हैरानी की बात ये थी कि अब हमले बंद हो चुके थे। उनका मुख्य काम अब सिर्फ लाइट हाउस चलाना और पहरा देना था। ग्रूनर को शक हुआ कि शायद अनारियस ने उन क्रिएचर्स को डायनामाइट वाले प्लान के बारे में बता दिया है, इसीलिए वो अब हमला नहीं कर रहे हैं। वो गुस्से में पागल हो गया और अनारियस को मारने लगा, लेकिन डेविड ने बीच में आकर उसको रोक लिया। इसके बाद उन्होंने मिलकर एक नया प्लान बनाया। इस बार लाइट हाउस का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया गया ताकि जैसे क्रिएचर्स अंदर आए डायनामाइट से सब खत्म किया जा सके। जैसा सोचा गया वैसा ही हुआ। रात होते ही समंदर से कई सारे क्रिएचर्स बाहर निकलने लगे और सीधा अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड ने बहादुरी से मुकाबला किया। जैसे वो लाइट हाउस के पास पहुंचे, ग्रूनर ने डायनामाइट का लीवर दबा दिया, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ। कनेक्शन खुला रह गया था जिसे डेविड ने जोड़ा ही नहीं था। डेविड तुरंत ऊपर भागा और कनेक्शन को ठीक किया। इसी दौरान ग्रूनर अकेले उन क्रिएचर्स को रोकने की कोशिश करता रहा और जैसे ही कनेक्शन जुड़ा, पहला लेयर ब्लास्ट कर दिया गया। कई क्रिएचर्स मारे गए, लेकिन कुछ अब भी हमला करने के लिए तैयार थे। ग्रूनर ने मजबूरी में दूसरा लेयर भी उड़ा दिया। धमाका इतना तेज था कि वो दोनों भी बेहोश हो गए और जब सुबह उन दोनों को होश आया, चारों ओर मरे हुए क्रिएचर्स की लाशें बिखरी हुई थी। अनारियस कहीं नजर नहीं आ रही थी। ग्रूनर अब भी जिंदा क्रिएचर्स को मार रहा था। तभी डेविड की नजर एक घायल क्रिएचर के गले में फंसे एक नेकलेस पर पड़ी और वहीं उसको एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। ये क्रिएचर्स उतने बुरे नहीं थे जितना उन्होंने समझा था। शायद वो भी अपनी तरह परिवार वाले जीव थे, बस इंसानों की भाषा नहीं बोल पाते थे। वो बस अपने बच्चों और समुदाय को सुरक्षित रखना चाहते थे। डेविड को अब हर रात समंदर से आती एक करुणा भरी रोती हुई आवाज सुनाई देने लगी। उसने महसूस किया कि उसने कई मासूमों की जान ली है, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें समझा नहीं गया। एक दिन उसने किनारे पर कुछ छोटे बच्चों जैसे क्रिएचर्स को देखा जो शायद अनाथ हो गए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल घेरा बनाया और उसके बीच वही टॉय बोट रख दी जो उसने अनारियस को दी ताकि वो वापस लौट आए, लेकिन वो कभी नहीं आई। एक सुबह डेविड ने देखा कि ग्रूनर बेहोश पड़ा है। उसके पास कुछ पुरानी चीजें थी जिनमें एक तस्वीर भी थी। जब डेविड ने उसको देखा तो वो हैरान रह गया। ये वही महिला थी जिसकी तस्वीर उसने पहली बार ग्रूनर की डायरी में देखी थी। वो उसकी पत्नी थी और तब डेविड को पता चला कि ग्रूनर का असली नाम रॉबर्ट था और वो भी कभी एक वेदर ऑफिसर था, लेकिन अकेलेपन और पत्नी की मौत ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। वो अब इस आइलैंड को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। फिर एक दिन डेविड ने देखा कि जिस सर्कल में उसने बोट रखी थी वहां पर वो बोट नहीं थी, लेकिन उसी जगह एक छोटा सा क्रिएचर बच्चा खड़ा था जिसके हाथ में वही बोट थी। डेविड ने टॉर्च उस घेरे में रख दी, ये जताने के लिए कि उसका इरादा अब सिर्फ दोस्ती का है। कुछ ही देर में समंदर से अनारियस बाहर निकली और उसके पीछे पूरा क्रिएचर्स का समूह, मगर इस बार किसी ने भी हमला नहीं किया क्योंकि अब वो सब शांति चाहते थे। ग्रूनर लाइट हाउस से बाहर आया बंदूक लेकर। डेविड उसको रोकने की कोशिश करता है कि ये लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ग्रूनर किसी की नहीं सुनता। वो अनारियस को चिल्लाकर अंदर जाने को कहता है, पर अब वो उसकी गुलाम नहीं थी। अब वो एक माँ थी जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए खड़ी थी। ग्रूनर ये सब नहीं सह पाया। कोई अब उसकी बात नहीं मान रहा था। गुस्से में वो लाइट हाउस की तरफ गया और फ्लेयर गन से एक छोटा क्रिएचर मार दिया। सब डरकर भाग गए और अनारियस ने भी डेविड से मुंह मोड़ लिया। गुस्से से भरा डेविड ग्रूनर पर टूट पड़ा। वो ग्रूनर से बोलता रहा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन ग्रूनर अब पागल हो चुका था। उसने डेविड पर वार करने की कोशिश की। तभी डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा, रॉबर्ट, और ये सुनते ही ग्रूनर रुक गया। अब उसे अपनी असली पहचान, अपनी बीती जिंदगी, अपनी पत्नी और अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो कभी बुरा इंसान नहीं था। हालात और अकेलेपन ने उसको बुरा बना दिया था।
उस दिन उसने हथियार छोड़ दिए और खुद को उन क्रिएचर्स के हवाले कर दिया और कुछ ही पलों में उन क्रिएचर्स ने उसको मार डाला। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को बंद कर लेता और वक्त यूं ही बीतता जाता। 1 साल बाद सरकार की टीम वहां पर पहुंचती है। साथ में एक नया वेदर ऑफिसर होता है। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब डेविड भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, जबकि उधर अनेरियस अब अपने परिवार के साथ आजाद थी। अब समुद्र में इस आइलैंड पर सब लोग शांति से जी सकते थे, वो भी आजाद होकर, और इसीलिए डेविड भी अब इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। जिसके साथ कोल्डस्किन की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।